अतहर एक सरकारी महकमे में हेड क्लर्क के ओहदे पर फाइज था। हालांकि उसकी उम्र अब 45 बरस हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो अपनी गलत हरकतों से बाज ना आता था। वो एक अयाश आदमी था। नशा करना और जुआ खेलना, ये दोनों ही उसके महबूब मशगले थे। जिस सीट पर उसकी पोस्टिंग थी वहां पैसों की बहुत रेल पेल थी। अब उसे हराम खाने की भी लत पड़ चुकी थी। साफ जाहिर है, जहां पैसों की रेल पेल हो और जेबें रिश्वत से खिंचाखच भरी हुई हो, वहां भला क्या हराम और हिलाल की तमीज रहती है। वो बड़े धड़ल्ले से रिश्वत लेता और उस हराम के पैसे पर अयाशी करता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि खुदा की लाठी बेआवाज होती है और इंसान को उसके अमालों की सजा दुनिया में जरूर मिलती है, जबकि आखिरत का हिसाब तो आखिरत में ही देखा जाएगा। आए रोज लोगों की जेब से रिश्वत बटोरना अब उसका मामूल बन चुका था। एक दिन किसी शख्स ने उसकी शिकायत अफसराने बाला से कर दी थी, जिसका नतीजा ये निकला कि उसकी पोस्टिंग किसी और शहर में कर दी गई। जिस जगह अतहर की पोस्टिंग की गई थी, यहाँ और भी कदीम इमारतें थी और ऐसी ही कदीम इमारत में अतहर का ऑफिस था। पहले ही दिन वो अपने स्टाफ के साथ बहुत जोशो खरोश से मिला, ताकि उनसे पहले ही मिली भगत कर ले और बाद में उसे कोई परेशानी का सामना ना हो। कुछ दिन तो उसने वहां बहुत सुकून से गुजारे, लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसके स्टाफ में से किसी शख्स ने बताया कि इस कदीम इमारत में एक ऐसा कमरा है जो कि बहुत तवील अरसे से बंद पड़ा हुआ है। शायद ये क़याम पाकिस्तान से कबल एक अंग्रेज अफीसर के ज़ेरे इस्तेमाल था। उस अंग्रेज अफीसर के बारे में यह भी मशहूर था कि वो बहुत ही अयाश तरीन और बदकमाश इंसान था। आए दिन वो अपने इस कमरे में अयाशी का सामान पैदा करता और कसरत से शराब नोशी किया करता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक उस अंग्रेज अफसर की मौत हो गई। उसके इस अनहोने कत्ल की वजह किसी को भी मालूम ना हो सकी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ रहने वाले लोगों ने यह अंदाजा किया कि उस कमरे में शायद कोई नेक जिन्नात रहते थे, जिन्हें उस अंग्रेज अफसर की हरकत बिल्कुल भी पसंद ना थी। वो निज आदमी उन्हें जरा भी पसंद ना आया था। अतहर ये बातें बड़ी महवियत और दिलचस्पी से सुन रहा था। उसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट भी थी, जिससे साफ पता चलता था कि वो तंजिया मुस्कुरा रहा है। उसके ही स्टाफ के एक शख्स ने उसे ये भी बताया था कि अभी 1 साल पहले की ही बात है, जब रात को ड्यूटी पर मौजूद एक चौकीदार ने नशा करने की कोशिश की। शायद ये उसकी ड्यूटी का पहला दिन था। जैसे ही उसने अपनी चर्च से भरी हुई सिगरेट सुलगाई तो एक अजीब और नागवार सी बू ने पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। लेकिन भला चौकीदार को क्या पता था कि उसको इस गलती की भारी सजा मिलेगी। अभी उसने अपनी सिगरेट के 2 ही कश लगाए थे कि अचानक उसे एक झटका सा लगा। किसी ने उसे उठाकर जमीन से बुलंद कर दिया और फिर अगले ही लम्हे उसे कुर्सी समेत ऊंधे मुंह गिरा दिया। वो एक जोरदार आवाज के साथ जमीन पर आ गिरा था और बुरी तरह से जख्मी भी हो गया था। उसके हाथ में मौजूद राइफल न जाने कहां जा गिरी थी। वो कराहता हुआ जमीन से उठा और इधर उधर देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन वहां पर तो कोई भी मौजूद ना था। अभी वो ये सोच ही रहा था कि अगले ही लम्हे जैसे किसी ने उसके ऊपर थप्पड़ों की बारिश कर दी थी। वो चीखता हुआ भागता जा रहा था, लेकिन उसे अपने आसपास कोई भी दिखाई न दे रहा था। खौफ के मारे गिरता पड़ता और चीखता चिल्लाता हुआ वो चौकीदार इमारत से बाहर निकल गया। बस उस दिन के बाद उसने वापस इमारत का रुख न किया और नौकरी से भी रिजाइन दे गया। ये एक पुरानी और 2 मंजिला इमारत थी, जिसकी छत पर 3 कमरे बने हुए थे। इनमें एक कमरा स्टाफ के इस्तेमाल में और एक फाइलों से भरा हुआ था, जबकि तीसरे कमरे में स्टाफ का कोई ना कोई मुलाजिम अपनी रिहाइश रखता था। वहां पर मौजूद पहले हेड क्लर्क ने अतहर को अच्छी तरह से बावर करा दिया था कि अगर यहां रहना है तो उन जिन्नात के कायदे कानून के मुताबिक चलना होगा, क्योंकि उसने कभी भी इस कमरे में छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की थी। उसे अक्सर रात के दूसरे पहर टाइपिंग मशीन की आवाज सुनाई देती। ऐसा लगता था जैसे कोई टाइप कर रहा हो, और कभी कुर्सी घसीटने की आवाज आती। लेकिन चंद ही हफ्तों बाद वो इन सब चीजों का आदी हो चुका था। उसने अतहर को यह भी बताया था कि अक्सर काम करने के दौरान फाइल्स टेबल से गुम हो जाती हैं और फिर चंद ही लम्हों बाद वही फाइल आपकी टेबल पर रखी होती है। बस इतना बताकर उस शख्स ने अतहर को कमरे की चाबी दे दी। अतहर ने उसके हाथ से चाबी लेकर एक तंजिया कहका लगाया, अरे हुसैन बख्श,
दुनिया चांद पर पहुंच गई है और तुम लोग हो कि अभी तक उन्हीं दकियानूसी बातों में अड़े हुए हो। भूत, चुड़ैल, रूहें, ये सब ही खुद साख्ता बातें हैं। इन बातों का हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होता। मैंने तुम्हारी तमाम बातें गौर से सुन ली हैं, लेकिन मेरी भी एक बात कान खोलकर सुन लो। मैं ये साबित करके रहूंगा कि इस कमरे में तो क्या, पूरी इमारत में कोई जिन, भूत या चुड़ैले नहीं हैं। हम तो वैसे ही मौज मस्ती वाले इंसान हैं। हम भला किसी को क्या कहते हैं। और तुम मेरी ज्यादा फिक्र ना करो, अपनी ड्यूटी संभालो। और हाँ, अगर एक मेहरबानी कर सकते हो तो प्लीज जल्द अज जल्द मेरे लिए कोई छोटा मोटा मकान देख दो, ताकि मैं वहां सुकून से रह सकूं। ये कहकर अतर ने दरवाजा खोला और सोने के लिए चला गया, क्योंकि वो एक लंबा सफर करके आया था। जैसे ही वो अपने बिस्तर पर लेटा तो उसे नींद ने अपनी आगोश में ले लिया। जब सुबह हुई तो ऑफिस के तमाम लोग मामूल के मुताबिक अपनी ड्यूटी पर आ पहुंचे। स्टाफ को काम करते हुए अभी तकरीबन कोई 10 मिनट ही गुजरे होंगे कि अचानक एक शोर शराबा सा बर्पा हो गया। साहब जी, जल्दी आइए मेरे साथ। वहां वहां इमारत के पीछे रात वाले चौकीदार की लाश पड़ी है। हुसैन बख्श की यह बात सुनकर सब अपनी सीटों से उठ खड़े हुए और फौरन ही बाहर की जानिब भागे। जैसे ही वो लोग इमारत के अकबी हिस्से में दाखिल हुए तो ये देखकर हैरान हो गए कि वहां वाकई एक लाश पड़ी हुई थी। उसे उठाने पर यह पता चला कि उसके गर्दन की हड्डी को बड़े बुरे तरीके से तोड़ा गया है और उसकी आंखें बाहर को उबली हुई थी। बस थोड़ी ही देर बाद पुलिस भी वहां आन पहुंची और उन्होंने सारे स्टाफ से अपनी तफ्तीश का आगाज शुरू कर दिया। जब उस जगह का अच्छे तरीके से मुआयना किया गया तो वहां एक पानी का जग, एक सिगरेट का पैकेट और एक शराब की बोतल बरामद हुई। और यही वो चीजें थी जो कि इस पुरस्रार इमारत में मौजूद जिन्नात को हरगिज पसंद न थी। पिछले चौकीदार के भाग जाने के बाद अभी 2 दिन ही पहले इस चौकीदार की ड्यूटी इमारत में लगाई गई थी, लेकिन उसको क्या खबर थी कि उसकी जरा सी गलत हरकत पर वो अपनी जान की बाजी हार जाएगा। अत्तर अब अपने दिल ही दिल में बहुत खौफजदा हो रहा था। जब इस ऑफिस में उसकी पोस्टिंग हुई तो उसने इन सब बातों को मजाक समझा था, क्योंकि वो हुसैन बख्श को पहले ही बता चुका था कि वो एक अयाश और मनमौजी इंसान है। लेकिन चौकीदार का ये हाल देखकर अत्तर को कुछ खौफ सा महसूस होने लगा। लेकिन ये खौफ भला कितने दिन बाकी रहने वाला था। वो आदतन मजबूर था और नशा किए बगैर एक पल भी ना रह सकता था। खैर, वक्त गुजरता गया और आहिस्ता आहिस्ता अत्तर इस बात को भूल गया। उसे जब भी पीने की तलब होती तो वो शहर के किसी 5 स्टार होटल में एक रात के लिए कयाम कर लेता और वहां अपनी आयाशी का सामान पैदा करता। कुछ अरसा तक तो उसकी रूटीन यही रही, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इस तमाम वाक़ये को भूल गया था। आखिरकार वो रात आ ही गई जिसका डर था। एक दिन वो अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था कि उसका मातहत चलता हुआ उसकी कुर्सी के करीब आ बैठा। सर जी, आपको पता है, सुपरिटेंडेंट साहब ने कहा है कि ये मिसलें जल्द से जल्द ख़त्म करनी है और ठीक 3 दिन के अंदर अंदर ये रिपोर्ट हेड ऑफिस भेजनी है। मुझे तो सोच सोच के ही वहशत हो रही है कि भला 3 दिन में पूरे साल का काम कैसे कंप्लीट होगा। मैं तो कहता हूँ कि हम आज रात ऑफिस में ही रुक जाते हैं और सारा काम मुकम्मल कर लेते हैं, ताकि जल्द से जल्द हमारा ये काम ख़त्म हो। उसकी ये बात सुनकर अत्तर मुस्कुरा दिया। अरे यार, ये भी कोई बात है, बस आज रात में ही हम सारा काम ख़त्म कर लेंगे। लेकिन एक मसला है, अगर तुम चाहते हो कि मैं ये सारा काम ख़त्म करने में तुम्हारी मदद करूं, तो तुम्हें मेरे पीने के लिए कोई बंदोबस्त करना होगा, क्योंकि भाई पीने के बिना तो मैं कोई भी काम नहीं कर सकता। अत्तर की ये बात सुनकर उसका मातहत मुस्कुराया। अरे सर, क्यों नहीं, हमें भी तो खिदमत का मौका दीजिए। जैसे ही ऑफिस ख़त्म होता है तो मैं फ़ौरन ही 2 बोतलें पकड़ लाऊंगा, आप फिक्र न करें, उसने अत्तर को तसल्ली देते हुए कहा। लेकिन सर, एक बात कहूँ, उस पुरस्रार कमरे की तरफ ना जाइएगा। उसके बारे में कई सच्ची बातें मशहूर हैं और हत्ता कि आप अपनी आंखों से भी देख चुके हैं। आपको वो चौकीदार वाला वाकया तो याद ही होगा, उसने सवालिया नजरों से अत्तर की जानिब देखते हुए कहा। उसकी ये बात सुनकर अत्तर मुस्कुराया। अरे यार छोड़ो, ये सब फजूल बातें हैं, तुम बस काम पर तवज्जो दो, काम पर, समझ रहे हो ना। वक्त से लेके आना, ये ना हो कि देर कर दो, क्योंकि भाई पिए बिना तो मुझे नींद भी नहीं आती। ये कहकर अत्तर मुस्कुराने लगा। ठीक है सर,
मैं तकरीबन मगरिब के वक्त पहुंच जाऊंगा। उसने अत्तर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन भला वो कहाँ मानने वाला था। ठीक वादे के मुताबिक मगरिब के बाद ही उसका सामान आ चुका था और अब वो दोनों कुलीग अपने काम को जल्द अज जल्द खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। ये तकरीबन रात के 2 बजे का वक्त होगा। अत्तर ने अपनी कुर्सी पर एक जोर से अंगड़ाई ली और फाइल उठाकर टेबल से नीचे फेंक दी। ओहो, क्या बकवास है यार, मैं तो बहुत थक चुका हूं। ये काम है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इधर लाओ, मेरी बोतल कहाँ है? उसने मुंह बनाते हुए अपने मातहत को मुखातिब किया। जी जी सर, ये ले। उसने जल्दी से अपना हाथ टेबल के नीचे बढ़ाया और एक बोतल उठाकर अत्तर की टेबल पर रख दी। अत्तर अपने काम का एक बड़ा हिस्सा जल्द ही मुकम्मल कर चुका था और अब उसे नशे की तलब हो रही थी। उसने अपने कमरे की चाबी उठाई और बोतल लेकर अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही उसने वो बोतल टेबल पर रखी और ढक्कन खोलने ही वाला था कि अचानक बोतल एक तरफ को सुरकने लगी। उसने अपने सर को जोर से झटका और इसे अपना वहम समझने लगा। ओहो, लगता है काम कर करके मेरा जहन चकरा रहा है। उसने अपने एक हाथ से बोतल को कसकर पकड़ लिया और दूसरे हाथ से ढक्कन खोलने लगा। थोड़ी ही देर बाद वो अपना गिलास फुल कर चुका था। फिर देखते ही देखते एक ही सांस में वो पूरा गिलास गटक गया। फिर उसने दोबारा अपना गिलास शराब से भर लिया और एक जोरदार कहका लगाया। अरे देखो ना, कोई भी नहीं है यहाँ। ऐसे ही सब बकवास करते हैं कि यहाँ जिन्नात हैं। ये सब फजूल की ड्रामाबाजी है। अगर कोई होता तो अब तक मेरे सामने ना आ जाता। पूरी बोतल गटक गया हूं, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। साले सब के सब झूठ बोलते हैं। कभी चौकीदार मर गया तो कभी अंग्रेज मर गया। मुझे तो इन लोगों के ढकोसले ही समझ नहीं आते। अब वो नशे में चूर होकर बुरी तरह से बड़बड़ा रहा था। शराब ने आहिस्ता आहिस्ता उसके दिमाग पर अपनी पकड़ जमा ली थी। उसके मुंह से निकलने वाली एक गंदी सी बू ने पूरे कमरे को अपने हिसार में ले लिया था। अभी वो अपने बिस्तर पर ढेर होने ही वाला था कि अचानक उसे अपने कमरे में 2 आदमी आते हुए दिखाई दिए। देखने में तो वो कोई आम इंसान ही मालूम हो रहे थे, लेकिन उनकी शक्लो शबाहत और हुलिये से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये कोई नेक और पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। उन्हें देखते ही अत्तर नशे में चिल्लाया, कौन हो तुम लोग और मेरे कमरे में कैसे घुस आए? तुम्हें फहद ने नहीं रोका? फहद फहद कहाँ मर गया है तू? अत्तर ने नशे में अपने मातहत को आवाज देते हुए कहा, लेकिन फहद ने उसे कोई जवाब न दिया। शायद वो अब तक डरकर इमारत से भाग चुका था। वो दोनों बुजुर्ग अत्तर को गुस्सीली निगाहों से देख रहे थे। फिर अचानक ही उनमें से एक बुजुर्ग अत्तर से मुखातिब हुआ, तुम हमें बहुत याद कर रहे थे ना, सो इसीलिए हम हाजिर हो गए हैं। हम दोनों इंसान नहीं बल्कि जिन्नात हैं। एक मुसलमान होकर क्या तुम्हें ये हरकत ज़ेब देती है? क्या तुम्हें पता नहीं कि हम यहाँ इबादत करते हैं और कई दिहाइयों से यहाँ रह रहे हैं? क्या हमारे खुदा ने हमें इस सब की इजाजत दी है जो तुम कर रहे हो? हालांकि तुम्हें ऑफिस के लोगों ने भी बता दिया था कि इस कमरे में जो भी नशा करता है वो अपनी जान की बाजी जरूर हारता है, लेकिन तुम इतने सिर जोर हो गए हो कि तुम्हें ना तो खुदा का डर है और ना ही किसी का लिहाज। ये कमरा हमारी इबादत गाह है। हम यहाँ किसी को भी नशा करने की इजाजत नहीं दे सकते। तुम्हारी इस हरकत की सजा सिर्फ मौत है। उसकी ये बात सुनकर अत्तर ने एक कहका लगाया। उसे अभी यकीन ना हो रहा था कि ये सामने खड़े हुए बुजुर्ग कोई जिन्नात हैं। वो तो बस उनका मजाक उड़ाया जा रहा था। फिर अचानक वही हुआ जिसका डर था। उन दोनों के कद लंबे होना शुरू हो गए, यहां तक कि छत से उनका सर टकराने लगा। उन्होंने अत्तर को टांगों से पकड़ा और छत से लटका दिया। अत्तर के मुंह से अब चीखें बुलंद हो रही थी, लेकिन भला वो जिन्नात अब उस पर कहां रहम करने वाले थे। जब सुबह हुई तो अत्तर पूरी सरार तरीके से इस कमरे के बाहर पड़ा हुआ था। जब उसे होश आया तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। रात वाले वाकये को लेकर वो बहुत ही खौफजदा नजर आ रहा था। उसे यकीन आ रहा था कि कल रात उसके साथ पेश आने वाला वाकया एक ख्वाब था या हकीकत, लेकिन उसके जिस्म में उठने वाले दर्द से उसे यह अंदाजा हो रहा था कि यह कोई ख्वाब ना था बल्कि हकीकत थी। किसी ने उसकी खूब ठुकाई की थी और उसके जिस्म पर जगह जगह पर नील पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था
जैसे किसी ने उसे हंटरों से मारा हो। वो बदहवास हो चुका था। खौफ ने पूरी तरह से उसे अपने शिकंजे में जकड़ लिया था। उसने फौरन ही अपना सामान पैक किया और बस स्टॉप की तरफ दौड़ पड़ा। उसने अब अपने दिल में तहैया कर लिया था कि फिर कभी वो उस हराम चीज को हाथ ना लगाएगा और ना ही कभी रिश्वतखोरी करेगा। अपने घर लौटकर उसने फौरन ही मस्जिद का रुख किया और रब के हुजूर सजदा रेज होकर अपने तमाम गुनाहों की माफी मांगी और तमाम उम्र इस फेले बद से दूर रहा। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे।